परछाइयों का खंडर। दोस्तों, पेश है परछाइयों का खंडर। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। एक था छेदीलाल, वह अनपढ़ और गंवार था। काम धंधा कुछ करता नहीं था। सारा दिन घास की मंडी में लड़कों के साथ कंचे खेलता, गुल्ली डंडा खेलता रहता। आज छेदीलाल राम के हाथ में डंडा था। वह गुल्ली पर टोला जमाने वाला था। तैयार है भाई रमरू? हाँ तैयार है, आने दे। और ले भाई कपिल देव का शानदार सिक्सर। और गुल्ली तो कहीं नज़र नहीं आ रही। छेदी छेदी राम का हाथ लगा है प्यारे, ढूंढो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। और बहुत तलाश करने पर भी गुल्ली नहीं मिली तो वह गुल्ली को रद्दू की थी। वह रोने लगा, वहाँ वहाँ मेरी गुल्ली चाहिए। वहीं रोता क्यों है गुल्लू? गुल्ली तो चाहिए थी, मैं अभी ढूंढ कर देता हूँ। और छेदीराम ढूंढने लगा। गुल्ली तो उसे भी नहीं मिली। कमाल है, गुल्ली तो धरती निकल गई, आसमान नज़र नहीं आ रही। और गुल्ली का तलाश में करता हुआ छेदीलाल बाजार की पटड़ी पर आ बैठा। और पटड़ी पर पंडित जी घमसान बैठे थे। गुल्ली उसे आकर लगी थी। छेदीराम उसे कुछ तलाश करते देख वह घोगा ध्यान तुरंत समझ गया कि वह क्या तलाश रहा है। गुल्ली की बात गोल कर पंडिता को जाल में फंसा। तुम गुल्ली ढूंढ रहे हो ना बच्चा? अरे आपको कैसे मालूम? ही भूत भविष्य वर्तमान सब प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गोगाचार्य है। किस काम का खो गया है, किसका क्या मिलने वाला है, सब जानती हैं। पंडित गोगाराम सच ही बोलता है। ला हाथ दिखा अपना। और छेदीलाल ने थूक कर अपने कुर्ते से अच्छी तरह हाथ साफ किया। लो पंडित जी, हथेली पर स्टिक तरह से चमका दिया। ही आदमी समझदार बैठो बैठो। और हाथ दिखाते रहे। और बच्चा देने के लिए जेब में कुछ है? आज नहीं, आज मेरी दोनों जेब भरी हुई हैं। हाथ देखो। ही क्या नाम है तुम्हारा? छेदीराम। वाह, देखा राहु पीछे धकेल रही शनि की रास्ता रोका है। केतु इस लक्ष्मण रेखा को मार कर अंदर घुसा बैठा है। भस्म कर हो। अरे तुमने तो दुनिया के सबसे धनी आदमी बनने वाली हो छेदी। क्यों मजाक कर रहे हो पंडित जी? घर में कनस्तर में चूहे दिन रात बजाते हैं। भूख सोने वाले की फड़फड़ी चर किस्मत धन कहाँ से मिलता? विश्वास करो, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बता रही हैं तुम खजाना मिलेगा। खजाना? तुम मेरे साथ क्यों मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारा भविष्य की राशि की तरह चमक रहा है। तो फिर देर मत करो, जल्दी बताओ तुम खजाना कहाँ मिलेगा। यहाँ से 100 कदम दूरी पर एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान पूरा पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे खजाना दबा है। कब्रिस्तान में खजाना? बाप रे, कोई दूसरी जगह बताओ पंडित जी। दूसरी हाथ की रेखाएं कब्रिस्तान वाले खजाने का संकेत दे रही हैं। खजाना पाना चाहते हो तो वहीं जाना होगा। खजाना पाने के लिए हर खतरे से टकरा जाऊंगा, चलता हूँ। और छेदीराम खड़ा हो गया। अरे मेरी दक्षिणा? अरे वो तो भूल गया था, हाथ फैलाओ। और पंडित जी गोगाराम ने हथेली फैला दी और छेदी ने जेब से निकाल कर कंचे वाले पंडित की हथेली पर रख दिए। यह क्या है? किसी जानवर के अंडे नहीं है, यह दक्षिणा है। इसका क्या करूँगा? मुझे दक्षिणा 11 रुपये चाहिए। अभी मैं कंगाल हूँ। अगर पंडित जी तुम्हारे 11 11 नहीं 16 लाख रुपए दूंगा अगर मुझे खजाना खुद के लिए आया तो। लेकिन कुछ छोड़ो, मुझे पूछा है तो जेब में देने को कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था कि दोनों जेब भरी हैं। मैं जो कहा था दिया। वो छेदी चल पड़ा। पंडित जी अपना माथा पीटने लगे। उफ, यह मूर्ख
बनाकर मुझे ऐंठना चाहता था, पर यह चूना लगा के हाय मेरी किस्मत। और उधर खजाने के लिए दिन में खोदा खादी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। लोग कहेंगे मुझे रात को खजाना खो जाना चाहिए। वो चेदिर को रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही उसने फावड़ा और लालटेन लेकर कब्रिस्तान की ओर चल दिया। आज मेरी किस्मत में बंद दरवाजे खुल जाएंगे और मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा और घास मंडी की सारी घास खरीदने कर होने वाला लल्लू सप्लाई करूंगा। होलुलुलू सप्लाई करूंगा। और छेदीराम कब्रिस्तान में पहुंचा। वो यहाँ तो मौत जैसा सन्नाटा है, अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही। अब तो भगवान बजरंगबली को दर रहा है। खजाना मिल गया तो देसी घी के लड्डू मंदिर में चढ़ाऊंगा और खजाना कब्रिस्तान की जगह किसी बगीचे में होता तो किन होना चाहिए था। और कब्रिस्तान में घुसते ही यह पेड़ की तरफ बढ़ गया। वाह, मेरा अनुमान सही निकला, पीपल का पेड़। मुझे इसी के नीचे खोदना है। कहाँ खोदना शुरू करूँ, यह जगह ठीक रहेगी। अर्छेदी को सोच में पड़ जाता है। आखिर वह सोच कर खोदना है तो पेड़ के नीचे कहीं भी शुरू करूँ, वह खुदाई शुरू करता है। और ऐसे खजाने राजकुमारों के लिए दबा कर रखे जाते हैं। आज घास मंडी का राजकुमार हूँ ही। और खोदते खोदते छेदीराम बुरी तरह थक जाता है। अब हिम्मत जवाब दे रही है, यदि खजाना किसी बैंक में मेरे नाम जमा करवा दिया जाता तो आज फावड़े न चलाना पड़ता। और हिम्मत कर छेदीराम खोदना जारी रखते हुए फावड़ा किसी चीज़ से टकराता है और खन की आवाज़ होती है। अरे, यह कुछ बज रहा है। और छेदीराम नीचे बैठकर जल्दी मिट्टी हटाने लगता है और उसकी नज़र एक संदूक पर पड़ती है। मिल गया खजाना। और वह संदूकची को उल्टा पलटा है, लेकिन उसमें अचानक होने वाली बीवी उसके आवश्यक की मेरी होने वाली बीवी के लिए नौलखा हार होगा। छेदीराम ने संदूक खोलता, उसमें कागज को इस तरह करके रखा होता। वहीं यह तो पापड़, मैं क्या पापड़ सुखाऊंगा। और कागज़ को फेंक कर छेदीराम उसी ज़मीन की खुदाई करता है और शायद कुछ और मिल जाए, लेकिन बहुत देर तक खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। सत्यानाश पंडित गोगे, तूने मूर्ख बना डाला। और लेकिन खुदाई में संदूक मिली है, उसे कागज़ था। वह क्या पता उसमें खजाने का दूसरा निखर कर रखा हो। और उसे मिट्टी में दबा गया था। और कागज़ ढूंढकर वह बाहर निकला और उसे खोलने पर इस पे तो कुछ लिखा है। काश ABCD पढ़ी होता। अब किसी के पास जाऊं, ददलू के पास जाऊं, वह चौथी फैल है, पढ़ देगा। और छेदीराम संदूक घर जाता है और बाहर में ही मिल जाता है। अरे, मेरी गुल्ली मिली, गुल्ली को मार गुल्ली, और मैं सोने की गुल्ली बनवाने के लिए सोच रहा हूँ, इसे पढ़। और लल्लू कागज़ को पढ़ने लगता है। प्रिय जोजफ, मैंने राजकुमारी ग्रेसी के खजाने को तलाश करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमारी ग्रेसी ने अपना निंजा खंडरों का घेरा और राजकुमारी खंडर में छिपा दिया है और ग्रेसी को गुलाम सौरभ खान की क्रूरता का शिकार बन गए थे। खजाना तलाश करते करते तो बूढ़ा हो गया हूँ, पर अब लौट आया हूँ और विदेश से लौटा तो खजाने की ज़रूर तलाश करूँगा। वह खंडर नीली घाटी के पूर्व में है डॉक्टर जॉर्ज। और वो खजाना निंजा के खंडरों के मुझे वहाँ जाना चाहिए। और डॉक्टर जॉर्ज की चिट्ठी जेब में डालकर छेदी घर
की ओर चल पड़ा। नीली घाटी तक का सफ़र लंबा है, पूरी तैयारी करके सज जाऊँगा। और घर से तैयारी करने के बाद छेदीराम प्रस्थान करता है। पंडित गोगाराम की दोस्ती के अनुसार वह खजाना मेरा है, भला डॉक्टर जान कैसे मिलता। और काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद नीली घाटी पहुंचता है। मैं आधा रास्ता तय कर लिया है मुझे पूर्व दिशा में निंजा के खंडरों तक पहुंचने में थोड़ा आराम कर लूं। वो छेदीलाल एक पत्थर पर टेक लगा कर बैठ जाता है और कुछ देर गुजरती ही छम छम की आवाज़ उभरती है। छम छम। अरे यह सुनसान घाटी में घुंघरूओं की आवाज़ कहाँ से आ रही है? देखना चाहिए कौन है। दरअसल यह डाकू मत्सर सिंह का इलाका था। उससे आदमी नीली घाटी में फैले हुए थे। छम छम यह आवाज़ मत्सर सिंह के अड्डे से आ रही थी। और छेदीराम घुंघरू की आवाज़ की दिशा में बढ़ता है। जो ही वह छेदीराम आगे बढ़ता है तो उसको अचानक नज़दीक होती चली जाती है। छम छम छम। और उधर मत्सर सिंह अपना एक आदमी छेदीराम पर नज़र पड़ा। अरे यह तो कोई जासूस है, सरदार को खबर करना होगी। और मगर सिंह के अड्डे पर नाच गाना हो रहा था। वाह खूब, वाह खूब, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका। वह आदमी दौड़ता हुआ आया और सरदार खतरा। कैसा खतरा? एक जासूस अड्डे पर टो में लग रहा है। जासूस? अबे होश में तो है, जानता नहीं मत्सर सिंह पर आज तक कोई मच्छर भी नहीं आया। मैंने अपनी आंखों से देखा है सरदार। तूने अपनी आंखों को क्यों नहीं फोड़ ली? क्यों? तू कानून नहीं जानता? जानता हूँ सरदार। तो जासूस को देखने की भूल की, गलती होगी सरदार। ही गलती हो गई। हम चाहते हैं ताकि सज़ा दे सकें, अब सुना सकें। मुझे माफ़ कर दो सरदार। मत्सर सिंह की डायरी में माफ़ी शब्द नहीं है। खजूरे हाजिर हूँ सरदार। भूला सिंह को सज़ा सुनाता हूँ। जी सरदार। खजूरा भूल सिंह को पलटता है। भूल सिंह, तुम्हारी सज़ा है कि तुम जासूस को खुद पकड़ कर लाओगे। वो मुझे मार डालेगा तो फिर तुम्हें क्या जिंदा छोड़ दिया जाए? जाता हूँ, जाता हूँ। और मूला कांपता हुआ अड्डे से निकला और छेदीराम के अड्डे के करीब आता हुआ मिल गया। जासूस के पीछे हमला करना चाहिए, मुझे पीछे पहुँचता हूँ। और मूला सिंह कदमों से छेदीलाल के पीछे पहुँचा। हाथ ऊपर उठाओ। कौन है भाई? खामोश, हाथ उठाओ नहीं तो गोली अंदर और दम बाहर। गोली गोली मत चलाना, हाथ उठाता हूँ। और छेदीलाल ने हाथ उठा लिए। हे, यह मुसीबत कहाँ फंसा दिया। और उधर मुला ने सरदार सिंह के सामने ला दिया। सरदार यही है जासूस, यही अब तो बचकर कहाँ जाएगा। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ जी। शरीफ आदमी मेरे इलाके में नहीं आता, जासूस की औलाद। मेरा नाम सकाल है, डाकू मत्सर सिंह। मैं इलाका मेरी खोपड़ी से 50 रुपये का इनाम। कितने रुपये का? 50 रुपये का जी। तो मैं खांसता हूँ तो शहर के लोगों को मच्छरदानियों में दुबक जा कर सो जाते हैं। तुम्हें किसने दुबक जाते हैं मच्छरदानियों में? ही। और सुना है मेरे बाप डेंगू बुखार से आविष्कार किया था। वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। कौन? बुखार, डेंगू। अब तुम समझ गए होगे हम क्या बोला है। समझ गए जी। शाबाश। अब बताओ तुम जासूसी क्यों करने आए थे? जासूसी नहीं करने आया था जी, इरादे से नहीं आया। तो किस इरादे से आए थे? मैं नहीं बता सकता जी। क्या नहीं बता सकते? क्या तुम मेरी बॉडी देखी है? देखो पहलवान को गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम अभी नहीं जानता कि हम कितनी जल्लाद हैं। आओ मेरे साथ। और मत्सर सिंह छेदीराम को लेकर अड्डे के बाहर एक जगह पर चला जाता है। एक गधे को उल्टा लटका रखा था। देखो, यह जानवर मेरे बेगारे जाता हमारे अड्डे में घुस आया था। हमने इसे उल्टा टांग दिया। अब तुम
क्या कहते हो? मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं बता सकता जी। खजूरे, जा उस्ताद, इसे बल्ली पर उल्टा रंग दे। जी जी नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ही आप आए ना रास्ते पर, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम अकेले, मैं बताऊँगा। ठीक है, रामलू बाहर जाऊँ? जी बाहर गई और उसके अंदर आ गई। अब शेरू चला जाता है। अब शुरू हो जाओ, बताओ। मच्छर सिंह, मैं निंजा के खंडरों में जा रहा हूँ, वहाँ पर राजकुमारी ग्रेसी का खजाना दफन है। खजाना? गया मेरा लखपति बनने का चांस। डाकू मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ने देगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, जार चिट्ठी में सब लिखा है। अगर तुम्हारी बात सच गलत हुई तो मेरी गर्दन मेरी तपास देना। आज निंजा के खंडरों में खजाना लेने जाऊंगा। अरे नहीं, क्यों? वो खजाना मेरे लिए है। पंडित गोगाराम ने यही बताया था कि तुम तो निराश लौटना पड़ेगा, तो तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं वहाँ अकेला जाऊंगा। क्यों? मेरे एकदम से कुकफू आदमी हूँ। जिंदगी में मैं पहली बार धन मिल रहा है, उसे टांग मत अड़ाओ मच्छर सिंह। ही मच्छर सिंह का पता काटना चाहते हो? मच्छर सिंह तुम्हें नहीं काट देगा। क्या तुम हम समझौता करते हैं? कैसा समझौता? हम उसको जाने को आधे आधे दो हिस्से में बांट लेते हैं। ही मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखो, गद्दारी करने से पहले गोली मार दूंगा, बाद में करूंगा। यही बेफिक्र रहो, गद्दारी नहीं करूंगा। तो तुम अपने आदमी भी साथ ले लो। नहीं, खजाना हम बराबर करना चाहता हूँ, तो चलो। और मच्छर सिंह छेदीराम को निंजा के खंडरों के चल दिए। निंजा के खंडर यहाँ से कितनी दूर है? केवल एक दिन का रास्ता है। चलते चलते दोनों भयानक जंगल में पहुंचे। बाप रे, हम तो यहाँ पहुँच के रास्ता तो भूल गए। नहीं, निंजा के खंडर को यहाँ का रास्ता जाता है। दोनों अंदर घुसते चले गए। मच्छर सिंह, यहाँ तो वो चीते होंगे, अवश्य होंगे। क्यों? अगर कोई मुझे खा गया तो ही फिर मैं सारा खजाना मुझे मिल जाएगा। और मच्छर सिंह, तुम्हें नियत में खोट आ गया है और मुझे खतरा नजर आ रहा है। खतरा? कैसा खतरा? वो देखो। और छेदी सिंह देखते हैं और बागी के जंगल जाति के लोग खड़े हैं और घूर रहे हैं। लगता है ये हमारा स्वागत करने आए हैं। अरे ये आदमखोर जंगली जानवर जंगली हैं, इन्हें आज जल्दी आ गए तो कच्चा चबा जाएंगे। तो बाप रे, फिर तो भाग लो ये मच्छर। अबे इधर नहीं, इधर। वो दोनों पलट कर भागे और तेज दौड़ो। वो दोनों ज़्यादा दूर नहीं जा सके। जंगली ने तीरों की वर्षा कर दी और तीरों को पेड़ में आकर धंसते। दोनों घबरा कर रुक गए। बहू, अब क्या होगा? भागना बेकार है। पीछे देखो, भागते हुए यहाँ हमेशा कामयाब रहा हूँ, आज पहली बार मुझे फंसता मुंह में फंस असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। जंगली चीखते हुए उनके पास आए। जिंदा इंसान गोश्त, ताज़ा गोश्त, जिंदा इंसान गोश्त, गोश्त। भाई लोग, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें ढेर सारा खजाना लेकर हमें छोड़ दो। तुम लोग सफ़ेद चमड़ी के आदमी हमारे इलाके में घुस आए, हमारे यथुता देवता को अपवित्र किया। तुम्हें यथुता देवता के सामने बलि देंगे और ले चलो इन्हें। और जंगली चीखते चलाते उन्हें सरदार के पास ले आते हैं। सफ़ेद चमड़ी वाले गोश्त, जश्न की तैयारी करो। सरदार, ये लोग हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हो? ले देकर फैसला कर लो। खामोश, ले जाओ इन्हें, बांध कर पेड़ पर लटका दो। और दोनों को पेड़ पर बांध दिया गया। जश्न की तैयारी करने लगे। मच्छर सिंह, अब भागने का कोई फायदा नहीं हुआ। अब बचना मुश्किल है। मच्छर सिंह, यह एक जश्न की तैयारी कर रहे हैं, करने दो। मेरा काम मच्छर सिंह है और चुटकियों में इस तरह मसल कर रख दूंगा। ही। और मच्छर सिंह की हंसी जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा। और अरे, यह तो पागल लगता है, पागल आदमी। बलि हमारा देवता कबूल नहीं करता, इसे छोड़ दो। और मच्छर सिंह के बंधन खोल दिए गए।
तुम जा सकते हो पागल इंसान, हाय। और मत्सर सिंह के जाने के बाद मत्सर सिंह ने मुझे छोड़कर मत जा, मुझे भी राजकुमारी ग्रोसो की खजाना नहीं चाहिए। और मत्सर सिंह ने अपने रिवॉल्वर की याद आती है और वह आते ही गोली चलाकर लंगड़ा कर देता है और रिवॉल्वर निकाल कर सरदार पर गोली चला देता है और सरदार गिर पड़ता है और तड़पने लगता है। ओह, इसने तो आग आग उगलने वाला देवता प्रलय, भागो भागो, प्रलय आ गई। और जंगली भाग गए। ओए, यह तो चमत्कार हो गया, जंगली पीठ दिखाकर भाग गए। ही मत्सर सिंह के सामने कोई नहीं ठहर सकता। और मत्सर सिंह छेदी को बंधन खोल देता है और आगे बढ़ती है। अब कोई डर नहीं, अब खजाना लेकर लौटेंगे, वो खजाना हमारे नसीब में है, तभी तो हम मौत के मुंह से बच गए। मत्सर सिंह, ठीक कहते हो छेदीलाल। और चलते चलते दोनों बुरी तरह थक जाते हैं। छेदीलाल, अब आराम करना चाहिए, मैं भी यही कहने वाला था। और दोनों एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। अब हमें कितना चलना है? अब हमें निंजा के खंजरों के पास पहुंच गए और थक के दोनों नींद आ जाती, खर खर खर। अचानक छेदीलाल की नींद खुलती है। अरे, मौका अच्छा है, यदि खंडर में पहुंच जाऊं तो इसे सारे खजाने का अकेला मालिक बन जाऊंगा। और छेदीलाल को छोड़ मत्सर सिंह वहां से खिसक जाता है और छेदीलाल अभी भी खराटे भरता है, कर कर कर। और छेदीलाल की नींद खुलती है। मत्सर सिंह कहाँ गायब हो गया? अरे भाई, मत्सर सिंह कहाँ हो? मत्सर सिंह छेदीराम पास ढूंढता है, लेकिन मत्सर सिंह उसे नहीं दिखा देता। कहीं वह शेर वेर तो नहीं उठा कर ले गया? ख्यालाते ही छेदी रोने लगता है। मत्सर सिंह, तूने मरने में वो जल्दबाजी कर दी, मरने से पहले अपना हिस्सा तो ले लेता। और छेदीलाल, मैं दगाबाज नहीं हूँ दोस्त, मैं तेरे हिस्सा का मनी ऑर्डर कर दूंगा और अब चलना चाहिए, इसी का इंतजार कर रहा हूँ। और छेदीलाल बाहर बढ़ता है और दूर चलते हुए उसे खंडर दिखाई देता है और छेदीलाल खुशी से चीख पड़ता है, यह वो खंडर में पहुंच गया। और छेदीलाल खंडर में घुसता है। अरे बाप रे, यहाँ तो कितना भयानक सन्नाटा है, काश यहाँ मत्सर सिंह साथ होता। और छेदीलाल एक कदम भी आगे रखा तो तेरे पीछे से आवाज आई, ठहरो, कौन है वे? और कोई जवाब न आया तो इस बार वह पीछे गुदगुदी सी करने लगा। अरे अरे, यह समय है, मैं खजाना तलाश करने आया हूँ, मस्ती मत करो ही। और छेदी हंसते हुए जैसे पलटा हुआ है मुंह से चीख निकली, भूत। और छेदी कांपने लगा, भूत भाई, मेरे दिल में गुदगुदी मत करो, आगे मत बढ़ो। और भूत आगे बढ़ता हुआ छेदीलाल पास आया और वह छेदीलाल बेहोश हो जाता है। और भूत उसे कंधे पर लाद कर एक तरफ ले चलता है और भूत उसे कमरे में ले जाकर, भूतों का सरदार मौजूद था, इसे होश में लाओ। छेदीलाल को होश में लाए और आसपास भूतों को देखकर छेदीलाल कांपने लगता है। भू भूत, भूत बचाओ, खो 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 आ। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम छेदीलाल है, मैं ग्रीसो का खजाना लेने आया हूँ। ओह, तुम भी खजाने लेने आए हो? एक बार और आया था, मुझे भी पकड़ लिया। वो खजाना मेरा है, वह किसी को नहीं मिल सकता। खजाना तुम्हारा कैसे है? पंडित गोगाराम ने मेरे हाथ देख कर बताया है कि खजाना मुझे मिलेगा। बेवकूफ़ हुआ, खजाने की तलाश में कई लोग आकर मर खप गए हैं, खजाना किसी को नहीं मिला। हम खुद खजाने का तलाश कर रहे हैं यहाँ। तुम भूत प्रेत खजाने का क्या करो? अचार डालोगे? हम भूत नहीं है। और भूत ने अपने चेहरे के नकाब हटा दिए। अरे, तुम तो विदेशी लोग हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मेरा नाम जोसेफ है। जोसेफ भाई, डॉक्टर का लड़का? हाँ, मैं तुम्हें कैसे मालूम? घास मंडी में कब्रिस्तान एक पीपल के पेड़ पर पंडित गोगा ने कहने पर मैंने उसे नीचे खुदाई की थी, वहाँ मुझे एक सुनहरी संदूकची मिली, उसमें डॉक्टर की चिट्ठी थी, जॉब्स के नाम लिखी थी। अरे, वह तो चिट्ठी मेरे डैडी की चिट्ठी रखी थी। मेरे डैडी की मौत एक कब्र के पास पीपल के पेड़ के नीचे संदूकची दबी थी। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें बताया था? नहीं, उसने विदेशी आया था, उसने संदूकची मेज पर रखी मिली थी, उसने डैडी की अंतिम निशानी समझकर मैंने उसे दबा दिया था। तुमने मुंह कैसे भूतों का लिबास क्यों पहन रखा है? विदेशी
में डैडी के खत लिखा मिला था कि मुझे मालूम था कि डैडी को खजाने नहीं मिला, तो उसने बाद यहाँ आया। मेरे अलावा कोई उस खजाने को यहाँ तलाश न करे, इसलिए मैंने भूतों का नाटक रचा। लेकिन यह का खजाना बहुत मेरा मुझे मिलेगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, तब ना मच्छर सिंह को एक साथ मारूंगा। ओ जोसेफ के कहने पर मच्छर सिंह को लाया जाता है। माफ़ करना छेदीलाल, मुझे धोखा दिया, मैं फंस गया। लेकिन मैं नहीं फंसा। तुम्हारे यह रिवॉल्वर किस काम आएगी? और छेदीलाल ने मच्छर सिंह की रिवॉल्वर निकाल कर जोसेफ को गोली चला दी और जोसेफ फुर्ती से बैठ गया और गोली पीछे बुत पे लगी और बुत उसमें सुराख हो गया। सुराख होते ही सोने के गिरने शुरू हो गए और अरे, ग्रेसी का खजाना यानी राजकुमारी का खजाना मिल गया। इस बुत में खजाना है और हमने इसे देखा नहीं। खजाना और खजाने की तरफ लपकते ही जोसेफ के आदमी हैरी पिस्टल निकाल ली। ठहरो तुम, यदि हमें खजाना को हाथ लगाया तो उस बारूद की पेटी में गोली मार दूंगा, हैरी। और जोसेफ गुस्से में हैरी को गोली चला दी और हैरी ने गिरते ही अपना रिवॉल्वर बारूद की पेटी पर खाली कर दिया और आग की लपटे और धमाका हुआ। धड़ाम धड़ाम। नहीं छेदी, खजाना लेकर ही जाऊंगा। और धड़ाम। समाप्त दोस्तों।